नमस्कार दोस्तों। एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट हमेशा रहता है कि क्या एमपीपीएससी की तैयारी करने से अन्य एग्जाम्स जो होते हैं वह आसानी से निकाले जा सकते हैं अथवा नहीं। देखिए साथियों, अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी करने के साथ दूसरे एग्जाम देना चाहते हैं तो इसमें निश्चित तौर पर आप बहुत कुछ पढ़ रहे होते हैं, तो आप दूसरे एग्जाम जो होते हैं अगर उनके सिलेबस को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपने जो पढ़ा हुआ है कुछ ना कुछ सिलेबस मैच जरूर खाएगा। चूंकि आप यहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, एमपीजी के इसके अलावा हिंदी, एथिक्स, एसे और मैथ्स ये सभी सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं और इनको काफी डीप में पढ़ रहे होते हैं, इनका गहनतम अध्ययन करते हैं। परिणाम क्या होता है कि अन्य दूसरा एग्जाम जिसमें अगर यह सिलेबस है तो आप आसानी से वह एग्जाम भी निकाल सकते हैं और एमपीपीएससी की तैयारी के साथ भी उस एग्जाम को निकाला जा सकता है। क्यों? इसके कारण को समझते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हम किसी एक वैकेंसी को लेते हैं। मान लीजिए हम बात करते हैं पटवारी के एग्जाम की, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एमपीपीएससी की तैयारी करते वक्त आपको लगता है कि मुझे पटवारी का एग्जाम भी देना है, तो क्या मैं पटवारी के एग्जाम को निकाल सकता हूं? ये डाउट भी आएगा। असमंजस हमेशा रहते हैं, समस्याएं हमेशा रहती है, डाउट हमेशा रहते हैं। तो ये डाउट जब आता है कि क्या पीएससी की तैयारी के साथ अगर मैं पटवारी का एग्जाम देना चाहता हूं तो क्या मैं इस एग्जाम को निकाल सकता हूं, तो स्वाभाविक तौर पर यह डाउट आपके अंदर आएगा। ऐसी स्थिति में करना क्या है कि सबसे पहले आप देखिए कि उसका जो सिलेबस है क्या वह सिलेबस आपके एग्जाम के सिलेबस से मैच खा रहा है या नहीं। तो आप देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए इसके सिलेबस की बात करें तो इसके जो सिलेबस है इस सिलेबस में आप देखेंगे जीएस भी है। इसी सिलेबस में अगर हम बात करें तो आप पाएंगे हिंदी, इसी सिलेबस में मैथ, इसी सिलेबस की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर, और अगर इसी सिलेबस की बात करें तो इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज, इन सभी सब्जेक्ट या इन टॉपिक को मिलाकर इसका सिलेबस होता है। अब एक बार हम पीएससी के सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है। अगर आपके अंदर ये डाउट है तो ही वीडियो को देखें, अन्यथा ना भी देखें तो इससे कोई समस्या नहीं रहेगी। देखिए पीएससी के सिलेबस की जब हम बात करें तो पीएससी में हम पेपर की बात करते हैं, मेंस के पेपर की। मेंस के पेपर जो 6 पेपर होते हैं, इन 6 पेपर की अगर हम बात करें तो इनमें आप पढ़ते हैं इतिहास को, हिस्ट्री को, ज्योग्राफी भूगोल को, साइंस, इसके साथ ही एमपीजी को, इकोनॉमिक्स को, इसके अलावा हिंदी को, एथिक्स को, एसे को, मैथ्स को, यहां पर कह सकते हैं यहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी चीजों को आप पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो जीएस वाला पोर्शन है जिसमें कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, एमपीजी के ये वाला पोर्शन आप बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इसका मतलब क्या है कि सिलेबस का जो पहला पार्ट है वह आपका कंप्लीट हो गया, यानी अगर आपने पीएससी की तैयारी की है तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद बात करते हैं पेपर 5 की। पेपर 5 आप देखेंगे हिंदी का यह पेपर है और हिंदी को आप काफी अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। लगभग 200 नंबर का यह पेपर है। इसका मतलब क्या है कि हिंदी भी आपका बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। तो यहां पर हिंदी है तो हिंदी भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद पेपर 3 की बात करते हैं। जो आपका जीएस मेंस का पेपर 3 है, इस पेपर 3 में आपकी एक इकाई 30 मार्क्स 30 नंबर की एक इकाई है जिसका नाम है मैथ, यानी गणित, मैथमेटिक्स से संबंधित एक इकाई है जिसको अगर आप कंप्लीट करते हैं, उसको पढ़ते हैं तो आपका मैथ भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद बात करते हैं इसी पेपर 3 में एक इकाई है कंप्यूटर से संबंधित, तो अगर आप उस इकाई को कंप्लीट करते हैं तो आपका कंप्यूटर भी कंप्लीट हो गया। इसके अलावा जब आप एमपीजी के पढ़ते हैं और पॉलिटी पढ़ते हैं तो कुछ पंचायती राज से संबंधित चीजें आप पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है
कि इसका भी कुछ पोर्शन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज का भी कुछ पोर्शन कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने पीएससी की काफी अच्छे तरीके से तैयारी की है तो निश्चित रूप पर आप जो अन्य एग्जाम है अगर उसका सिलेबस मैच खाता है तो आसानी से उन एग्जाम्स को निकाल जाते हैं। क्यों? अभी अगर हम बात करें तो इसके सिलेबस को आप गौर से देखिए, लगभग 90% सिलेबस आपने अलग से इसकी तैयारी नहीं की, उसके बावजूद लगभग 80 से 90% सिलेबस आपका तैयार हो चुका है। तो पीएससी की तैयारी करने के साथ अन्य एग्जाम आसानी से निकाले जा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बशर्ते कि आपने पीएससी का बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कर रखी हो। तो साथियों, अगर आपके ऐसे ही कुछ डाउट है, ऐसे ही कुछ प्रश्न है पीएससी को लेकर या अन्य एग्जाम्स को लेकर, तो कमेंट कर बताएं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। धन्यवाद।